भाइयों नमस्कार। भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों ने पहला पानी गेहूं को दे दिया है, जिनकी आगवती गेहूं है, और दूसरे पानी की तैयारी चल रही है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत आ रही है कि उनके गेहूं पीली पीली हो रही है। कुछ किसान भाइयों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने यूरिया भी लगाया और भी खाद लगाया, मतलब मैक्रोन्यूट्रेंट वगैरह, लेकिन उनकी गेहूं उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी होनी चाहिए। और गेहूं ने मेड़ा भी नहीं करा, जो कल्ले आने चाहिए नीचे से, अच्छे कल्ले आने चाहिए, वो कल्ले भी नहीं आ पा रहे। और उनकी गेहूं ऐसी हो रही है जैसे हल्की हो रही है, उस मुकाबले की नहीं हो रही जो होनी चाहिए, जितनी लागत उन्होंने लगाई है। और पहले पानी देने के बाद अच्छी गेहूं होनी थी, लेकिन उन किसान भाइयों की नहीं हो रही। तो भाइयों, उनके लिए मैं आज एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा खाद का, वो लगाएं, और एक दवाई, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से गेहूं चलेगी। दूसरे पानी पर यूरिया की साथ मिलानी है आपको, और आपका गेहूं बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के खेत में दीमक भी है, दीमक का भी असर आ रहा है। और कुछ किसान भाइयों के जैसे कि कल्ले नहीं हो पा रहे, और उन्होंने माइक्रोन्यूट्रेंट भी दिए। तो भाइयों, उनके लिए मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या लगाना चाहिए जिससे कि उनकी गेहूं बहुत ही अच्छी तरीके से चले। कुछ किसान भाइयों ने, जैसे भांग हो जाती है गेहूं के खेत में और बथुआ हो जाता है, उसका स्प्रे किया, तो और उस स्प्रे लगने के बाद पीली पीली हो गई है। तो वो किसान भी इस दवाई को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी गेहूं होगी। क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं, कोई भी दवाई है भाइयों, उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट गेहूं पर आते हैं जरूर। इस वजह से भी गेहूं थोड़ा सा पैदावार में थोड़ी सी हल्की निकलती है। इसलिए भाइयों, जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो लेना है आपको, किसी किसान भाई अगर पहले पानी पर ये लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जिन्होंने पहला पानी नहीं दिया, वरना दूसरे पानी पर इसे लगाएं। भाइयों, पहले तो लेना है आपको 1 बैग यूरिया। अगर आप ज़्यादा भी यूरिया लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। 1 एकड़ की मैं टोटल डोज बताऊंगा। 1 बैग यूरिया लेना है भाइयों आपको। और दूसरा लेना है भाइयों एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल। भैया, एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल लीजिएगा। वो लेना है भाइयों आपको 5 किलो प्रति एकड़। थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए भाइयों लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने पहले भी ये टॉनिक लगा रखा है तो भाइयों वो ना लगाएं। भाइयों, एरिस कंपनी का कॉम्बिकैल लगाएं 5 किलो प्रति एकड़। और भाइयों, इसके साथ लेना है आपको लाटू। भाइयों, सुमोटोमो कंपनी का लाटू आता है, उसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है और अमीनो एसिड भी। भाइयों, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप एक बार लगाओगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। किसी ने पहले लगाया हुआ है, पिछले साल या इस वर्ष भी उसका रिजल्ट लिया है, तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल पाए। और भाइयों, इसके साथ अगर आपके खेत में तुम्हें ऐसा लगे कि दीमक है और गिनार भी है, तो भाइयों वो किसान भाई उस खेत में थायोमेथाक्साम ले सकते हैं 25% WG फॉर्म में। भाइयों, थायोमेथाक्साम 25% वाला लेना है आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा वो। उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ का लेना है भाइयों उसकी डोज। ये कई कंपनियों का आता है, जैसे अदामा का सग्गान आता है, और भी कंपनियों का आता है। भाइयों, इन सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ मिला के और यूरिया में मिला के आप इसकी छिड़काव कर दें, खाद में मिला के बखेर दें, और तुरंत पीछे से पानी दे दें। भाइयों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। जिनके कल्ले नहीं हो पा रहे और छीदी छीदी सी लग रही है गेहूँ, उनकी गेहूँ भी बहुत बढ़िया होगी, और बिल्कुल रंग ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हरा भरा, जिसे आप भी देख के न्यू कहोगे कि भाई बहुत बढ़िया दवाई लगवाई। क्योंकि किसान भाइयों के सामने ये दिक्कत आ ही रही है ज़्यादा के सामने, कि उनके गेहूं उस स्तर के बढ़िया नहीं हो पा रहे जैसे होने चाहिए। क्योंकि कुछ ने खरपतवार नाशी लगाई है, और कुछ की ज़मीनें ही ऐसी हैं जिसमें गेहूं उतनी अच्छी नहीं चल पा रही। तो भाइयों, ये सारी चीज़ें लगाकर आप अपने खेत में गेहूँ में पानी दें, और उसके बाद बताएं कि उन्हें कैसा रिजल्ट मिला। और किसी ने ये प्रोडक्ट लगा रखे हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे सभी किसान भाइयों को सही जानकारी मिले। और फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उन कमेंट की, कि किस भाई ने कौन सी दवाई लगाकर अच्छी पैदावार ली। तो भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।